गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए फटाफट से। एक और बड़ा ही खूबसूरत सा लेटर्स के ऊपर पूछे जाने वाला टॉपिक हमारे पास में होता है लेटर एनालॉजी, जिसे हम लोग आज जो है वो देखने वाले हैं। इसे हम लोग कहते हैं अक्षर सादृश्यता। ठीक है, ये जो एनालॉजी शब्द है ये किस चीज के लिए आता है? सादृश्यता इसको हिंदी में कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में? इस एनालॉजी या इस सादृश्यता का मतलब क्या है? तो इसका लिटरल मीनिंग हमारे पास में है कि समानता देखी जाए, एक से अधिक हमारे पास में कोई भी चीज एक से अधिक संख्या में है। आकृति हो सकती है, कोई जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड ऑन टर्म हो सकती है, कोई लेटर हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, कोई अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। कोई भी चीज हो हमारे पास में, एनालॉजी से जो हमारा मतलब होता है वो होता है एक समानता देखना। ठीक है, और इस समानता के लिए विभिन्न आधार हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी हमारे पास में अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये जो एनालॉजी शब्द है इसका मतलब होता है हमारे पास में समानता, यानी कि सिमिलैरिटी। ठीक है, अब समानता जो होगी वो समानता किसी भी चीज में हो सकती है। वो समानता आकृतियों में हो सकती है, वो समानता संख्याओं में हो सकती है, वो समानता अक्षरों में हो सकती है, वो समानता अक्षरांकीय जो हमारे पास पैटर्न है उनमें हो सकती है, वो समानता जनरल नॉलेज के ऊपर आधारित किसी टर्म्स में हो सकती है। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया जाए कैमरे और टेबल में क्या समानता है, बिजली के तार में और आदमी में क्या समानता है। ठीक है, तो एक तरीके से समानता या उनके बीच में एक तर्क को खोजना। ठीक है, समानता या उनके बीच में एक तर्क को खोजना, और जो तर्क आप जिसके साथ में आ रहे हो सकता है कई बार एक से ज्यादा तर्क लगे हो। ठीक है, जैसे मेरे में और बाइक में क्या रिलेशन होगा कि बलराम सर में और बाइक में क्या रिलेशन है कि बलराम सर बाइक से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। बेसिक सा एक आपको क्लिक होने वाली चीज। ठीक है, आप में और साइकिल में क्या रिलेशन? आप साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। आप में और किताब में क्या रिलेशन? आप किताब को पढ़ सकते हो, किताब आपके पढ़ने के काम आ सकती है, किसी न किसी सब्जेक्ट की, किसी न किसी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आप में और एक इलेक्ट्रॉनिक वीडियो में क्या रिलेशन है कि आप उस वीडियो को देख सकते हो, वो वीडियो आपके लिए पर्पसफुल हो सकती है। ठीक, इसी तरीके से दुनिया के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में कोई समानता, सादृश्यता या संबंध उनके बीच में देखना। ठीक है, तो ये समानता जो है एक संबंध का प्रकार होती है एक से ज्यादा आइटम्स के बीच में। वो आइटम हमारे पास में, अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो अक्षर हो सकते हैं, संख्या हो सकती हैं, अक्षरांकीय पैटर्न हो सकता है, जनरल नॉलेज के ऊपर आधारित हो सकता है, आकृतियां हो सकती हैं। इन सब के ऊपर एनालॉजी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में हुई एनालॉजी, सादृश्यता होती क्या है। अब हमें यहां डिस्कस करना है अक्षर सादृश्यता, यानी कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है इनसे बनने वाली सादृश्यता। तो ये बिल्कुल हमारे पास में आप ये कह सकते हो एक एक्सटेंडेड और सिमिलर चीज है जो हमने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर देखी है। कोडिंग डिकोडिंग में जो हमने अक्षर से अक्षर के रिलेशन देखे हैं, अक्षर से संख्या के रिलेशन देखे हैं, क्रॉस के रिलेशन देखे हैं, या हमने अपोजिट प्लस बाकी तीनों पैटर्न्स के रिलेशन देखे हैं। 4 पैटर्न हमने देखे थे। ठीक है, तो जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में देखा था 4 तरह के पैटर्न्स यहां भी फॉलो होते हैं। कौन कौन से ये पैटर्न्स थे? सबसे पहला पैटर्न हमारे पास में फर्स्ट टू फर्स्ट, पहले का पहले से। दूसरा है फर्स्ट टू लास्ट, पहले का आखिरी से। ठीक है, तीसरा होता है क्रॉस या ग्रुपिंग, और चौथा पैटर्न होता है सेक्शन वाइज, अनुभागवार। तो ये 4 पैटर्न हमारे पास में होते हैं। इन 4 पैटर्न से हमारे पास में सारी की सारी कोडिंग आती है।
लेटर एनालॉजी भी एक तरीके से लेटर्स के बीच में या शब्दों के बीच में एक संबंध को देखना होता है, और वो संबंध जो है वो हम लोग जब देखते हैं तो उनमें जो रिलेशन आते हैं वो इन्हीं 4 पैटर्न में से आते हैं। यानी कि कितने तरह के पैटर्न्स के ऊपर लेटर एनालॉजी होगी, तो एग्जैक्टली उन्हीं 4 पैटर्न्स पे होगी जिनके ऊपर कोडिंग डिकोडिंग होती है। ठीक है, एग्जैक्टली इन्हीं पर होगी। सर अगर एग्जैक्टली इन्हीं पर होगी तो ये चीज अलग से हम लोग क्यों देख रहे हैं? ठीक है, बहुत ही माइनर सा एक अंतर होता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हमने देखी तो वहां लगने वाला लॉजिक जो होता है एक प्रॉपर लॉजिक होता है। मान लो सीरीज का लॉजिक लगा है, वोवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक लगा है, फिक्स संख्या जुड़ रही है, एकांतर लॉजिक चल रहा है, एकांतर सीरीज चल रही है, विपरीत का रिलेशन लगा है, सिंगल डबल डिजिट के ऊपर लॉजिक लगा है, बढ़ते घटते क्रम के साथ लॉजिक लगा है, विपरीत के साथ लॉजिक लगा है, इन सब के मिक्स के ऊपर लॉजिक लगा है। ये भिन्न भिन्न तरह के हमारे पास में लॉजिक हो सकते हैं। बट ये सारे के सारे लॉजिक जो हम देख चुके हैं ये स्टैंडर्ड लॉजिक हैं, मानक लॉजिक हैं। ठीक है, दिखते ही आपको क्लिक भी होते हैं। यहां जो हम लोग एनालॉजी की बात करते हैं तो पैटर्न तो वही चारों, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन लॉजिक की अगर हम लोग बात करें तो यहां लॉजिक एक लॉजिकल लॉजिक है, मतलब दिखने में भी तुरंत पकड़ में आने वाला लॉजिक है, जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ एकदम अटपटांग सा लॉजिक हो, पहली संख्या में 17 जुड़ रहा है, दूसरी में 8 जुड़ रहा है, तीसरी में 3 घट रहा है, कोई सीरीज नहीं बन रही, कोई एकांतर नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यही लॉजिक उसने आगे लगा दिया। ठीक है, तो हमें इन सवालों के अंदर यह देखना होता है कि जितने भी अक्षरों पे सवाल आएंगे, पहले से पहले के पैटर्न से हमने चेक किया, उस लॉजिक से ऑप्शंस को चेक करो, पहले से आखिरी से देखा उससे ऑप्शंस को चेक करो, ग्रुपिंग का रिलेशन हमने देखा उससे ऑप्शंस को चेक करो, इनमें से कोई सा भी लॉजिक आप लोगों का यहां पर फॉलो हो सकता है। आप ये कह सकते हो 80% सवालों में एग्जैक्टली वही लॉजिक होते हैं जो लॉजिक हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग में 80 से 90% सवालों में वही होगा। कुछ एक 10% सवाल ऐसे होते हैं बड़ा ही बेतुका सा रिलेशन होता है और वही बेतुका सा रिलेशन जो है उससे आंसर निकाला होता है। ठीक है, तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है जो कोडिंग डिकोडिंग में हमने इतना समय स्पेंड किया है, वो क्लासेस आपको अच्छे से करनी है, उसी का एक्सटेंशन ये हमारे पास में होता है। किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोग यहाँ पर सेशन में देखेंगे। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। पैटर्न्स चारों के चारों यही रहने वाले हैं। लॉजिक्स की बात की जाए, लॉजिक्स भी सारे वही हैं और उनके अलावा कोई भी रैंडम लॉजिक हो सकता है। देखिए, सवाल का पूछने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको यहां पर जब एनालॉजी पूछी जाती है तो इस तरीके से एनालॉजी जो है वो आप लोगों के सामने रखी जाती है, पूछी जाती है। ठीक है, यहां जो ये हमारे पास में है कि ए और जेड में संबंध, ये रेशो नहीं है गणित वाला। ठीक है, ये गणित वाला रेशो नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि रेशो दे रखा है इनमें, क्योंकि संख्याओं के बीच में भी लगेगा और ये हमारे पास आगे भी लगेगा। तो कुल मिला के ए और जेड के अंदर हम कितने तरीके से संबंध को देख सकते हैं? तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम ऐसे देख सकते हैं, ए से जेड माइनस का 1 करने पर आएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि सर ए से जेड विपरीत भी हैं, एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। क्या है? अपोजिट लेटर्स हैं। तीसरा देखो, -1 है, इसको हम प्लस का 25 भी बोल सकते हैं, 1 से 26 आ रहा है। तो ये दोनों तो आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। एक तो ये कि इनके बीच में फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रम देख लिया गया, और दूसरा ये कि इनके बीच में अपोजिट का रिलेशन लगा है। ये सबसे पहले क्लिक होने वाले लॉजिक आपके पास में होने चाहिए। अब इन दोनों में से ही लॉजिक आएगा। जैसे अगर मैं देखूं कि ए से जेड में ये वाला लॉजिक है, तो इसी आधार पे आई का रिलेशन किससे आएगा? तो इस लॉजिक के आधार पे तो आई का रिलेशन -1 करोगे एच से आएगा। इस लॉजिक के आधार पे आई का रिलेशन किसके साथ में होगा? आर के साथ में होगा। ये दो संभव हमारे पास उत्तर हैं। ठीक है, कभी भी इस थॉट में मत रहना कि एक ही संभव उत्तर आएगा। ठीक है, एक से ज्यादा पैटर्न भी आपके मैच हो सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ सवाल ऐसे रखे हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सको कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, एक से ज्यादा पैटर्न आपके लग रहे हैं। कभी भी ये मत सोचो सर मैंने तो एक पैटर्न से उत्तर निकाला, इसमें उत्तर नहीं मिला, सवाल गलत है। नहीं, आपके पास जितने पॉसिबल पैटर्न है उनमें से कोई एक एग्जामिनर लगाएगा। एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि सभी तरीके से आप सोच सकते हो सवाल के अंदर। तो देखिए, आई से आर आया है, ये विकल्प हमारे पास में करेक्ट आंसर है। हो सकता है ये आर ना देकर के एच दे देता तो हम एच भी लगा देते। दो तरह के संबंध थे, तुरंत इस प्रकार से देखे जा सकते। आ गया अगला, देखो
निम्नलिखित प्रश्न में देखो, सिंगल लेटर के ऊपर रिलेशन हो सकता है, डबल लेटर्स के ऊपर रिलेशन हो सकते हैं। जो भी संबंध हम देखेंगे वो आएगा उसी तरीके से, फॉरवर्ड या बैकवर्ड क्रम में अंतर देख लिया, अपोजिट के आधार पर लॉजिक देख लिया। ठीक है, ये देखो जैसे दो लेटर हुए, हम अप डाउन फॉर्मेट में इस तरीके से सवाल को लिखेंगे जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग में लिखते हैं। 19 है, 8 है, 9 है, 20 है। ठीक है, तो यहां देखो कि सर अगर मैं पहले से पहले लेटर को देखूं तो काफी अंतर है, लेकिन एक चीज मुझे देखते ही पता लग रही है, 19 है, 20 है, पास पास के हैं सर दोनों। 8 है, 9 है, पास पास के हैं सर दोनों। और दोनों में क्या लॉजिक लगा है? प्लस के 1 का। क्या लॉजिक लगा है? प्लस के 1 का। अब ये देखने में क्रॉस का पैटर्न है और एक सार्थक लॉजिक भी हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा यही लॉजिक हम लगा के देखते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो सर ये 13 है, ये हमारे पास में 12 है, प्लस का 1 करेंगे तो ये हमारे पास m हो जाएगा, प्लस का 1 करेंगे n हो जाएगा। nm कौन से विकल्प में? सी में। ठीक है, nm किस में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, कोडिंग टू कोडिंग ये चीज आपने पढ़ ली है अच्छे लेवल पे। ठीक है, मान के चलता हूं मैं सारी क्लासेस आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास में आंसर हुआ। एस एच का संबंध आईटी के साथ में दे रखा है, यहां प्लस के 1 का रिलेशन इस तरीके से आया है। ठीक है, अब एक चीज आप गौर से सुनना कि यहां चलो ये तो क्रॉस दिख गया, इससे हमको ऑप्शन भी मिल गया। ऑप्शन मिल गया, बहुत अच्छी बात है, आंसर लग गया। कई बार क्या होगा कि जैसे हमने एक संबंध देखा 19, 8, 9 और 20 की, यहां हमारे पास माइनस का 10 है, यहां हमारे पास प्लस का 12 है। ये देखने में बड़ा बेतुका लॉजिक लग रहा है। ठीक है, लेकिन कई बार इसी लॉजिक से आंसर निकाल दिया जाता है। इससे अगर लॉजिक निकलता, ध्यान से समझिएगा, इसी लॉजिक से अगर आंसर निकलता तो क्या आंसर आता कि सर माइनस का 10 कर रहे हैं तो इधर बी आता, और यहां प्लस का 12 कर रहे हैं तो 25 यानी कि बाई आता। ठीक है, बी वाई भी इससे आंसर निकाला जा सकता है, और ये बिल्कुल बी वाई एक करेक्ट आंसर है। यहां सवाल बनाने वाले की मर्जी है कि उसको ये वाली चीज ना पूछ के और उसे यही पूछना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एनएम आपने निकाल लिया, क्रॉस आपने देख लिया, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपने मान लिया कि यही लॉजिक है। हो सकता है उसको यह विकल्प देना ही नहीं है, वो इसकी जगह बी वाई आपके सामने रख देगा। ठीक है, तो यहां देखो कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा हम लॉजिक देखते हैं कि कोई यार स्टैंडर्ड पैटर्न मिल जाए, कोई पैटर्न ऐसा हो जो यूनिवर्सल तरीके से लगता हो। तो कोडिंग डिकोडिंग में सवाल बनाने वाला इस चीज का ध्यान रखता है कि एक ऐसा लॉजिक लगे जो स्टैंडर्ड लॉजिक हो। लेकिन यहां हमेशा ध्यान रखना, यहां ऐसा कभी नहीं होगा। यहां सवाल फंसाने के लिए बार बार क्या कर देगा, क्रॉस दिख रहा था लेकिन ऑप्शन में लिख दिया बी वाई, तो ये भी आंसर हो सकता था। ठीक है, तो एनालॉजी में ये वाली चीज दिमाग में क्लियर रखनी है कि जितने संभव पैटर्न्स हैं उनसे जो आंसर आ सकता है वो सारे चेक करने होते हैं। अगर आपको एनएम नहीं मिला, तुरंत यहां पे रुकना नहीं है आपको, फिर आप देख लो, इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है। आगे आओ, अगला देखें। पीएम का रिलेशन आरओ से है तो बीसी का संबंध किससे होगा? इसी प्रकार से चेक करना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड भी हम लोग तेज करेंगे क्योंकि इन पैटर्न्स पे बहुत अधिक समय हम लोग देख चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, तो अब ये फटाफट होना चाहिए। देखो 16 से 18 प्लस का 2 है, 13 से 15 प्लस का 2 हमारे पास में यहां पर हो जाता है। स्टैंडर्ड सा पैटर्न दिख रहा है हमको। एजिटेस हम लगा के देखते हैं, बी से आएगा सर डी और सी से आएगा ई। डी ई है क्या विकल्प में? बिल्कुल है। और अगर विकल्प में है तो बिंदास, आपने सही लगाया, अब चेक मत करो। अगर विकल्प मिल गया तो चेक मत करो, विकल्प नहीं मिला तो आप और भी देख सकते थे। हो सकता है यहां इस लॉजिक से भी आंसर सेट हो सकता था, इस चीज को समझना। यहां ये चाहता तो यहां 16 है, 13 है, 18 है और ये 15 है, ये चाहता इस लॉजिक से आंसर लेकर के आता। ठीक है, और इससे अगर ये आंसर लेकर के आता तो कुछ इस तरीके से आंसर बनता, 5 3 8। तो एच ए भी आंसर आ सकता है क्रॉस पैटर्न के आधार पे, इसको दिमाग में रखना। सवाल बनाने वाले की चॉइस है, उसे डी वाला विकल्प रखना है या एच ए वाला रखना है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, वो सवाल बना रहा है। ठीक है, उसको पता है कि ये दोनों संभावनाएं बनती,
तो किसी के दिमाग में आ रहा हो सर दोनों आ जाएं तो क्या करें? दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, दोनों नहीं आएंगे। ये तो वही बात हो गई सर, मुझे भूख लगी थी, रोटी भी आ गई, इधर चावल आ गए। अब या तो मैं चावल खा के पेट भर लूं या रोटी खा के पेट भर लूं, दोनों खाऊंगा तो दोनों आधे आधे खा पाऊंगा, पूरे तो खा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज है, सवाल बनाने वाले को बहुत बेहद अच्छे तरीके से पता है, ठीक है, उसको ये चीज क्लियर है कि दोनों आ सकते हैं, और दोनों में से एक पूछता है हमेशा। वो ये चेक करना चाहता है हर पॉसिबल तरीके से आप सोच सकते हो, हर पॉसिबल तरीके से आप आंसर ला सकते हो। तो यहां देखो ये आंसर हमारे पास में होगा, डी आंसर है। आ गया अगला देखो, अब हम तीन लेटर्स पे चलते हैं, वही प्रक्रिया है, सिंगल डबल तीन लेटर देखने का तरीका, जो रिलेशन हम लोग देखते हैं उनके बीच में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो अंतर है वो हमको तुरंत चेक करना होता है। जॉय हमारे पास में है और इसका संबंध दे रखा है GLB के साथ, तो इसमें हम पहले से पहला पहले से आखिरी दोनों चेक कर सकते हैं। 10 15 5 7 12 और 2 हमारे पास में, ठीक। तो अब देखो पहले से पहले में रिलेशन देखें, -3 है सर, -3 है, -3 है, एक मानक सा लॉजिक दिख गया, ये तो मानक लॉजिक है। क्रॉस चेक कर लो, दो पैटर्न दिए हैं, मतलब ये चाहता है कि आप यहीं पे, अब दो पैटर्न देता है ना तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, कितने तरह के पैटर्न हो सकते हैं। और ये चीज शुरुआत हुई है पिछले 1-2 साल के अंदर, पिछले 1-2 साल में जो सवाल आए हैं, अब दो पैटर्न दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि एक अकेले पैटर्न में बहुत सारी चीजें दिमाग में रह जाती हैं कि इसमें पहले से पहला भी लगेगा, क्रॉस भी लग सकता है, इसमें पहले से आखिरी भी लग सकता है, ठीक है। तो वो सारे पैटर्न आपके दिमाग में होते हैं, इसीलिए दो पैटर्न दिए जाते हैं। अब कंफर्म कर लो, यहां भी सर -3 है, -3 है, -3 है, एजिटिस लॉजिक लगा है, यानी कि ये हमारा फाइनल लॉजिक है। ठीक है, कंफर्म करने के लिए ये दिया गया। और दूसरा, एग्जाम में इतना ही पेन चलाना, इतना जरूर चलाना है और इतना ही चलाना है, इसके आगे की मैचिंग आपको इनके क्रम याद है और आप स्क्रीन पे देख करके कर सकते हो, ये मैं मान के चलता हूं। अब देखो पीजीएल का कोड क्या हो जाएगा, -3 करेंगे सर, एम है, 7 में से -3 क्या डी है, एल में से -3 क्या आई है, एमडीआई हमारे पास में होगा कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है, ठीक है। आ गया हो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे REM का IVN से वही संबंध है जो DOH का WLS के साथ में है, ठीक है। अच्छा, आप में से अगर किसी का एग्जाम है, CHSL का फॉर्म किसी ने भरा है, तो CHSL के लिए शॉर्ट्स की एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है यूट्यूब पे, उससे प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सेशंस हैं जो मैं हमेशा डालता हूं, तो उनसे भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। मैं कह रहा हूं अगर वो देख करके जाओगे तो एग्जाम में उसका बहुत अच्छे लेवल पे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। जरूर से जरूर प्रैक्टिस करनी है अगर एग्जाम देना, एग्जाम कोई देने वाला है, फेज 12 का एग्जाम दे रहा है कोई, अगर मान लो, या जो है ALP का पेपर दे रहा है रेलवे के अंदर, या कोई भी एग्जाम है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर और इसके अलावा प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस जरूर साथ में करनी है। थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस पे फोकस करना, वो बहुत काम आती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस से बेहतर वहां प्रैक्टिस जो है वो आपके ज्यादा काम में आएगी एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से तैयार करने होते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के आप हमेशा स्लो रहोगे सवालों के अंदर। देखिए, REM का रिलेशन IVN के साथ में है, 18 5 13 9 22 14, ठीक है। एक और चीज, ऐप को अपडेट कर लेना कुछ दिनों में, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, साथ के साथ रहना कि 3-4 दिन बाद ऐप को जरूर अपडेट कर लेना। एक बड़ा अपडेट हम लेकर के आ रहे हैं ताकि ऐप को और अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जा सके, ठीक है। आप लोगों के जितने भी PDF से लेकर क्लासेस हैं उनका एक्सेस प्रॉपर हो सके, इसलिए ऐप को अपडेट जरूर करना है। यहाँ देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर REM को IVN लिख दिया जाता है, ये भी एक तरीका है सवाल को पूछने का। इस बार वो बीच का जो रेशियो का रिलेशन था वो लगा के नहीं दिया, इन्होंने ऐसे लिख दिया। तो अब देखो सर, 18 से 9 आया है, विपरीत है, E से V विपरीत है, M से N विपरीत है, सारे के सारे हमारे पास में क्या है, विपरीत यहां पे है, क्या है, विपरीत अक्षर है, ठीक है। अब देखो की में क्या होगा, K का विपरीत P है, E का विपरीत V है और Y का विपरीत B है। PVP कौन से विकल्प में है, D विकल्प में हमको दे रखा है, D हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा, ठीक है। अपोजिट का संबंध था, अपोजिट का इसने लगा दिया, आ गया हो। नेक्स्ट देखें, सेवरल का रिलेशन दे रखा है, MZS DWDT। तो अब आप देख सकते हो सिंगल लेटर में भी रिलेशन हो सकते हैं, 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, 4 में भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं,
ठीक है, दो पैटर्न दे दिए, तीसरा पूछ लिया, तरीका वही, आपको अप डाउन फॉर्मेट में इन क्वेश्चंस को लिख के चेक करना होता है। सेवरल यहां पे आ गया और इसको लिख दिया है MZS DW DT यहां पे है। ठीक है, तो अब देखो 19 5 22 5 18 1 12 हमारे पास में है, 13 26 19 4 23 4 20 हमारे पास में है। यहां देखा -6 है, यहां देखा जाए तो सर माइनस का 6 ये हुआ, प्लस का 21 है, माइनस का 5 है, सॉरी -5 -3 -1 18 और 4 18 और 5 हमारे पास 23, प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 8। तो सीरीज तो बड़ी अटपटांग सी लगी है सर यहां पे। ठीक है, ये बड़ी अटपटांग सी सीरीज है और ये लॉजिक हमें आगे नहीं दिख रहा, आप देख सकते हो टी से ई आया है, पहले से पहले का लॉजिक तो नहीं है। तो हमने पहले से पहले का लॉजिक देखा, ये आंसर नहीं था सर। तो अब पहले से आखिरी हम लोग चेक करेंगे, चलिए देखें। पहले से आखिरी देखें, 12 से 13 प्लस का 1 है, 1 से 26 माइनस 1 है, 18 से 19 प्लस का 1 है, 5 से 4 माइनस 1 है, 22 से 23 प्लस का 1 है, 5 से 4 माइनस 1 है, 19 से 20 प्लस का 1 है। एकांतर लॉजिक हमारे पास में है सर, पैटर्न लगा है यहां पे। अच्छा, इसको क्रॉस नहीं, इसको पहले से आखिरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट है। ठीक है, पैटर्न लगा है एकांतर यानी कि अल्टरनेट पैटर्न है और ये चल +1 -1 इस तरीके से चला, इस तरीके से हम पैटर्न को लिख सकते हैं। एज इट इज यही पैटर्न आप इधर देख पा रहे हो, टी से हमारे पास में यहां पर यू आ रहा है, प्लस का 1 है, और आर से क्यू आ रहा है, -1 है। एज इट इज लॉजिक है। तो हीलिंग का कोड क्या होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, अक्षरों की बात की जाए, वही 7 अक्षर हमारे पास में सभी के अंदर हैं, तो एजिटिस यही लॉजिक होंगे। ठीक है, इधर देखो, जी में प्लस का 1 करेंगे एच आएगा, एन में माइनस का 1 करेंगे तो हमारे पास एम आएगा, प्लस का 1 करेंगे जे आएगा, -1 करेंगे सी आएगा, प्लस का 1 करेंगे बी आएगा, -1 करेंगे डी आएगा, प्लस का 1 करेंगे आई आएगा। ठीक है, कौन से विकल्प में है कि सर ये हमारे पास बी विकल्प में दे रखा है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सारे पैटर्न्स आप लोग देख चुके हो, पहले से आखिरी का पैटर्न हो सकता है, पहले से पहला हो सकता है, क्रॉस हो सकता है। आगे देखें, यहां देखो WJOF को लिखा जाता है ZOR के, लेटर से लेटर का रिलेशन चाहिए, अप डाउन के फॉर्मेट में आपको लिख देना है। ठीक है, 23 10 15 6 26 15 18 11। तो यहां हमारे पास में आपने देखा प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, एकांतर है और पहले से पहले का रिलेशन है, फर्स्ट टू फर्स्ट का संबंध है। तो यही लगा दो, प्लस का 3 करोगे एक्स में तो ये आ जाएगा सर ए, और प्लस का 5 करोगे तो 18 5 23, प्लस का 3 करोगे ओ, प्लस का 5 करोगे आई। तो AWOI कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में दे रखा है। यहां आप देखोगे ज्यादातर स्टैंडर्ड पैटर्न आपको वही देखने को मिलते हैं जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पढ़े हैं, जो आपने कोडिंग डिकोडिंग के अंदर समझा है, वही पैटर्न्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। आ गया अगला, देखो FTPY का रिलेशन JVTA के साथ में है, NVZG का रिलेशन RXDI के साथ में है, तो MPRE का रिलेशन किससे होगा। देखिए, FTPY का रिलेशन आपका दे रखा है JVTA के साथ। तो अब देखो सर 6 20 16 25 हमारे पास में है, 10 22 20 1 हमारे पास में है, प्लस का 4 इधर हुआ, प्लस का 2 इधर हुआ, प्लस का 4 इधर है और प्लस का 2 इधर है। एकांतर लॉजिक फिर से क्रॉस चेक करो, प्लस का 4 है, प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, प्लस का 2 है, एजिटिस लॉजिक है। प्लस का 4 करो 13 4 17, प्लस का 2 करो 18 16 2 18, प्लस का 4 करेंगे 18 4 22, प्लस का 2 करेंगे जी हमारे पास में QRVG कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा।
आगे नेक्स्ट देखो, लेटर से लेटर का रिलेशन हमारे पास में है। देखिए JSG XK और यहां दे रखा है ADXIB के साथ। तो देखिए कि सर 10, 19, 7, 24, 11 हमारे पास में है, 1, 4, 24, 9, 2 हमारे पास में है। तो यहां आप देखो कि सर हम लोग रिलेशन को देखें, ठीक है, क्या रिलेशन हमारे पास में आया है। तो देखिए क्या रिलेशन हमारे पास में आया है। ठीक, पहले से पहला देखो, पहले से आखिरी देखो, क्रॉस देखो, आपको पता लगाना है क्या रिलेशन हमारे पास में होगा। ठीक है, तो हमने देखा सर पहले से पहला देखेंगे -9 है, इधर देखा जाए 19 से हमारे पास में 4 आया है। तो यहां आप देखो 19 से 4 -15 है और -15 को +11 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखा जाए 7 से 24 है, तो 7 से 24 कैसे आएगा सर। यहां देखा जाए तो सर 18 और 7 25 हो जाता है, 17 ऐड करना है एक तरीके से, प्लस का 17 जो है -9 के इक्विवेलेंट है। आगे देखो 24 से 9 हमारे पास में आया है, तो यहां हमने देखा कि सर प्लस का 11 है, जिसको हम माइनस का क्या भी लिख सकते हैं 15। इधर देखो 11 से ये -9। ये पैटर्न है, देखने में एकदम अटपटा। अब कोडिंग डिकोडिंग होती तो इसमें हम आगे नहीं देखते, लेकिन क्योंकि हमारे पास में लेटर से हमारे पास लेटर एनालॉजी है, हर तरह के लॉजिक को कंसीडर करना है। ठीक है, एक तो हमने ये देखा कि सर यहां -9 दिख रहा था, तुरंत है ना थोड़ी सी आदत डालो, यहां भी तो -9 दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हिंट है कि आप पहले से पहले लॉजिक को इसमें देख सकते हो। ठीक है, पहले देखो सिंगल पैटर्न दिया जाता था तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था। इस चीज को एग्जामिनर ने समझा, और जब मल्टीपल आंसर्स आने लगे, एक आध बारी रिट लगी, तो एग्जामिनर ने इसको कंसीडर किया और अब 2 पैटर्न वो देता है, ताकि एक क्लियर आप लॉजिक पे पहुंच सको कि यार ये वाला लॉजिक है जो दोनों में लग रहा है। ठीक है, एजिटिस है। अगला देखो 6 से 17 प्लस का 11 हुआ है, यहां देखो सर प्लस का 17 हो रहा है, एजिटिस लॉजिक लगा है, यही लगा दो। यहां देखो माइनस का 9 है, माइनस के 9 को हम कह सकते हैं क्या है, प्लस का 17। एकांतर लॉजिक है, ध्यान से देखना, -9 प्लस का 11, -9 प्लस का 11, -9, एकांतर लॉजिक है। लेकिन गैप जब बड़ा होता है ना, तो देखने में कई बार ये सवाल उल्टे अटपटे लगते हैं। तो फर्स्ट से फर्स्ट है, एकांतर लॉजिक है, -9 और प्लस का 11 एकांतर में चला है। ठीक, तो चलो -9 का मतलब प्लस का 17 भी हम लिख सकते हैं, और प्लस का 11 करना है, 11 4 15, -9 करना है, 24 में से 10 जाता तो 14 और 1 15 ओ। यहां पर प्लस का 11 करना है, 11 और 15 हमारे पास 26, माइनस का 9 करना है जो कि प्लस के 17 के इक्विवेलेंट है, 17 और 6 हमारे पास में 23 जो होता है डब्लू। कौन से विकल्प में है कि सर SOOZW ए विकल्प में है। कौन से विकल्प में है, ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, बेहतर सवाल है, देखो देखने में बड़ा ज्यादा डिफरेंस था ये हमारे पास में, पता नहीं क्यों है, तो एकांतर लॉजिक ये सब आपको पढ़ाए हुए लॉजिक है, लेकिन एग्जाम में इनके अटेम्प्ट कम हो जाते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट से स्टिक रहो, पैटर्न्स को पकड़ के चलो, इनसे बाहर क्या ही कर लेगा वो। आ गया अगला देखो, लेटर से लेटर फिर से अप डाउन फॉर्मेट में इसको लिखो, साथ के साथ करते हुए चलो सभी लोग। रोज का रिलेशन दे रखा है IVQS के साथ। ठीक है, क्या संबंध हमारे पास में होगा। तो देखो कि सर ये है 18, 15, 19, 5,
19, 17, 22, 9 हमारे पास में। तो अब देखो कि 18 के पास 9 तो नहीं है, लेकिन एक झलक में आप देखो आखिरी लेटर को, 18 के पास का 19 आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं हिंट है, पहले से आखिरी में देखा जा सकता है। प्लस का 1, 15 से 17 प्लस का 2, 19 से 22 प्लस का 3, और ये हमारे पास प्लस का 4। एक सीरीज लगी है। क्या लगी है? पहले से आखिरी में है, एक सीरीज हमारे पास में। ये लॉजिक है। इधर देखा जाए सर, ये प्लस का 4 है, प्लस का 3 है, प्लस का 2, प्लस का 1, एज इट इज सीरीज का लॉजिक है। यहां देखा जाए हमारे पास में, तो ये हमारे पास में ई से आप देखोगे, प्लस का 4 हमें करना है, आई आएगा, प्लस का 3 हमें करना है, पी आएगा, प्लस का 2 हमें करना है, के आएगा, प्लस का 1 हमें करना है, यू आएगा। आईपी के यू कौन से विकल्प में है? आईपी के यू सी विकल्प में है। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक, आ गया हो। नेक्स्ट देखो, गेव का रिलेशन एजी ईवी के साथ में है। ठीक है, तो देखो गेव का रिलेशन एजी ईवी के साथ में। ठीक, यहां देखो हमें वही अक्षर दोबारा दिख रहे हैं। अक्षर दोबारा दिख रहे हैं मतलब पुनरावृत्ति है, उनकी पुनरावृत्ति है। तुरंत देखो सर, ये केवल पुनरावृत्ति हमारे पास में। क्या चल रहा है यहां? पुनरावृत्ति ही हमारे पास में है। ठीक है, तो देखो एसिड को पुनरावृत्ति के बाद में सी ए और डी आई यहां पर लिखा जाएगा। तो सी ए डी आई हमारे पास कौन से विकल्प में है? सी ए डी आई ए विकल्प में है। ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया। अगला देखें, लेटर से लेटर का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। सोलह, 10, 5, 2, 19, 17, 8, 9, प्लस का 3 है, प्लस का 7 है, प्लस का 3 है, प्लस का 7। पहले से पहले में तुरंत लॉजिक दिख गया। कंफर्म करो इसी को। प्लस का 3 है, प्लस का 7 है, प्लस का 3, प्लस का 7। तो यहां देखो प्लस का 3, प्लस का 7, 18 और 7, 25, प्लस का 3, 3 और 3, 6, प्लस का 7 हमारे पास में 20 और 7, ए यहां पर आएगा। ओ वाई एफ ए, डी विकल्प में है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है ना, प्लस का 3, प्लस का 5, तुरंत कैसे हो रहा है बिना लिखे? ये तभी होगा जो स्टूडेंट पहली क्लास से फॉलो कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग भी उसने देखा है। ठीक है, वहां से लेटर बेसिक्स को पढ़ा है, लेटर्स के क्रम याद कर लिए हैं। लेटर के क्रम याद नहीं करोगे दिक्कत आएगी। कोई भी आपको ये बोल रहा हो कि एग्जाम में तू लिख लेगा ऊपर, वहां से देख के कर लेना, नहीं, उस पर डिपेंडेंसी नहीं। जब 25 से 30% का वेटेज केवल अक्षर के टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप रिस्क लेके खुद का ही नुकसान करोगे। आपको याद ही करना है, जो चीज मैंने कह दी वो समझ लो पत्थर की लकीर है, वैसा करो आप। ठीक है, ये आपको कम से कम टाइम में रीजनिंग के फुल स्कोर की तरफ लेकर के जाएगा। आ गया। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर मोड पे पहुंच गए। वेरी गुड रमेश। ठीक है, जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं वो आपको अल्टीमेटली विदाउट पेन एंड पेपर पे ले जाएंगे। ठीक है, फिर भी अभी के टाइम पे जब आप एग्जाम हॉल में नहीं हो, आप पेन चलाओ ताकि एक पैटर्न को आप तुरंत देख सको, एक्यूरेटली तुरंत चेक कर सको। ठीक है, जो आसान होंगे वो डेफिनेटली थॉट प्रोसेस पे चले जाते हैं, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन यहां पेन चलाओ, तब वो स्टेज आएगी कि एग्जाम में आपको इनमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा। जो सेकंड्स वाली अप्रोच है ना, मतलब एग्जामिनर ये मान के चल रहा है, भले एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो, 36 से 45 सेकंड के बीच में एक सवाल का टाइम होता है। एसएससी 36 सेकंड देता है प्री के एग्जाम्स में, रेलवे आप 40 सेकंड मान लो, और कुछ एक एग्जाम है स्टेट लेवल, उनमें 50 सेकंड हो जाता है। ठीक है, बहुत ही रेयर आपको 1 मिनट का समय एक सवाल के लिए मिलता है। तो ऐसे में हमारे पास में जो चीजें हमने सीखी हैं, वो इस लेवल पे प्रैक्टिस उनकी कर रखी है, उन कॉन्सेप्ट को इतने बेहतर लेवल से समझ रखा है कि आप उनको विदाउट पेन एंड पेपर मोड पे ले जा सको। देखिए, रोज का रिलेशन आई वी क्यू आर के साथ में है।
अच्छा ये आ गया था क्या शायद, 22 17 19, यहां देखो प्लस का एक, अच्छा ये तो आ गया था सीरीज का लॉजिक। चलिए ठीक है, तो इसका लॉजिक था प्लस का 4 करेंगे आई है, प्लस का 3 करेंगे पी है, प्लस का 2 करेंगे के है, प्लस का 1 करेंगे यू है, आईपी के यू। आईपी के यू कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया, नेक्स्ट देखें। ठीक है, अच्छा ये भी रिपीट हो गया, कोई नहीं। यहाँ क्रॉस का रिलेशन है, जी और ए को ए जी लिख दिया, वी और ई को ई वी लिख दिया। ठीक है, तो ये सी ए हो जाएगा, इधर डी आई हो जाएगा, तो सी ए डी आई हमारे पास कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में। आ गया, देखिए एल एस टी का रिलेशन एम क्यू डब्ल्यू के साथ में है। ठीक है, क्या दे रखा है, एल एस टी का रिलेशन एम क्यू डब्ल्यू, तीन तीन अक्षर हैं, तो यहां 12 19 20, यहां पर 13 17 23। ठीक, अब देखो प्लस का 1 है सर, माइनस का 2 है सर, प्लस का 3 है। सीरीज तो है लेकिन सर इसके अंदर एकांतर चिन्ह चले हैं। कैसे चिन्ह चल रहे हैं, एकांतर चिन्ह चल रहे हैं। अब देखो एच एन टी कैसे आएगा, प्लस का 1 हुआ है, जी से प्लस का 1 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है पी से, प्लस का 3 हो रहा है क्यू से, जी पी क्यू। ए विकल्प में आपको दे रखा है, ए हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया, एच आई डब्ल्यू सी जी वाई, डब्ल्यू टी एच सी जी वाई, यहां हमारे पास में रिलेशन है। ठीक है, देखो एच आई डब्ल्यू सी जी वाई हमारे पास में है, और इसको लिख दिया है डब्ल्यू टी एच सी जी वाई। कि सर कोई अंतर नहीं दिखा है इन तीनों में, इन तीनों में हमारे पास में एजिटिस लेटर दिखे हैं। और यहां देखा जाए तो सर एक पुनर्व्यवस्था है। ठीक है, और उसमें भी हमारे पास में बीच का अक्षर को नहीं बदला है क्या, अच्छा ये टी ही है, थोड़ा सा टाइपो है सवाल के अंदर, टी है। यहां भी देखो ए एल टी को टी एल ए लिख दिया, और एम एच वाई एजिटिस है, यानी कि हमारे पास में क्या लगा है, सेक्शन वाइज है, तीन अक्षरों में क्रॉस लगा दिया, तीन में पहले से पहला लगा दिया, तो तीन तीन के ग्रुप में अलग अलग है, एक ग्रुप में क्रॉस है और एक में फर्स्ट टू फर्स्ट का पैटर्न है। तो देखो इसको एल जी ई को लिखेंगे हम लोग ई जी एल, और आगे देखो टी डी आर हमारे पास में है। ठीक है, ई जी एल टी डी आर कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में आपको दे रखा है। आ गया, अगला देखें, ई वाई बी आर डी का रिलेशन वी बी वाई आई डब्ल्यू के साथ में है। ठीक है, बी वी वाई आई डब्ल्यू। ठीक है, तो आप देखो 5 25 2 18 4, 22 2 25 9 23, यहां देखा जाए क्या रिलेशन है, तो सर हम देखें इधर 5 था और इसके ज्यादा पास में हमको यहां दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये हिंट होती है तुरंत, भाई किस लॉजिक की तरफ जाएं, क्या हम पहले से पहले में जाएं, पहले से आखिरी पे जाएं, क्रॉस में जाएं, शुरू में कहां जाएं, उसकी हिंट यहीं पे इनके जो हमारे पास क्रमांक है उसी में छुपी है। 5 के पास 2 है, तो हमारा मन किया क्रॉस के रूप में जाएं, तो ये माइनस का 3 माइनस का 3, 2 से ये माइनस का 3 है, इसको आप प्लस का 22 भी लिख सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे देख लो, एक ही लॉजिक है। यहां 18 से प्लस का 5 है, 4 से 5 प्लस का 5 है, तो भैया यहां तो इसने क्या कर दिया, दो क्रॉस हैं, दोनों में अलग अलग लॉजिक है। क्या कहा, दो क्रॉस हैं, दोनों में अलग अलग लॉजिक हमारे पास में है। ठीक है, या इसके बजाय हम एक और चीज देख सकते हैं, क्रॉस तो हमें दिखा, पर क्रॉस के अलावा एक और चीज विपरीत भी तो है अक्षर। ठीक है,
विपरीत भी आपको दिखेंगे। देखो क्रॉस तो दिखा, कोई दो राय नहीं है, क्रॉस आगे नहीं है, उसमें आप मैच करोगे। विपरीत देखो, ई का वी, वाई का बी, बी का वाई, आर का आई, डी का डब्ल्यू, ये क्या दिख रहे हैं? विपरीत दिख रहे हैं। तो दो तरह के लॉजिक दिखे। अब एग्जामिनर को किसके साथ में जाना था? विपरीत लॉजिक के साथ में जाना था। इसने ये वाला भी विपरीत के साथ दे दिया। आप कंफर्म हो गए कि भैया दो लॉजिक थे, लेकिन इसने विपरीत वाला लॉजिक दोनों में लगाया है। तो फाइनल लॉजिक जिससे इसको आंसर लाना है विपरीत का है। लगने को तो इसमें क्रॉस भी लग रहा था, ठीक है। अब देखो सर, जेवाड़ का कोड क्या होगा? जे का विपरीत क्यू है, ई का वी है, डब्ल्यू का डी है, ए का जेड है, डी का डब्ल्यू हमारे पास में है। तो क्यू वी डी जेड डब्ल्यू कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल दोनों थे इसमें, विपरीत का लॉजिक भी है और इसमें हमारे पास में क्रॉस का भी है। अब एग्जामिनर चाहता तो क्रॉस का पैटर्न भी ले सकता था, विपरीत भी ले सकता था, ठीक है। कई बार क्या होता है, विपरीत दिखा के क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगा के विपरीत दिखा दिया। उसको पता है कि इस चक्कर में अगर ये 10 20 30 सेकंड भी खराब कर गया तो एक सवाल गया, इसका कम अटेम्प्ट होगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। बहुत सोच समझ के आपके क्वेश्चंस बनते हैं और इनके थॉट प्रोसेस तैयार होना जरूरी है। मतलब आप यहां हर सवाल के साथ मैं आपको सिखाता हूं, चलता हूं क्या तो एग्जाम में करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, किससे टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। आ गया अगला देखें। यहां देखो एक बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में भी देखा था। अब तक तो ऐसे पैटर्न थे कि लेटर से लेटर में एक अक्षर से एक अक्षर हमारे पास में आ रहा हो, लेकिन यहां हमारे पास में ज्यादा अक्षर आ रहे हैं। 4 अक्षरों से आप देखोगे 8 अक्षर आ रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है कि सर एक अक्षर से 2 अक्षर आए हैं, ठीक है। तो जो कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न बन सकते थे वो सारे के सारे एनालॉजी में पूछे जाते हैं। तो यहां हमने देखा प्लान हमारे पास में यहां लिखा हुआ है और इसका रिलेशन है क्यू ओ एम के। एक अक्षर से 2 आएंगे, ठीक है। इवनली हम सोच के ये चलेंगे प्रत्येक अक्षर से 2 अक्षर आए, ठीक है। अब यहां देखो P16 L12 1 और ये 14 है। यहां देखा जाए तो 15 13 है, यहाँ 26 2 हमारे पास में, इधर 11 13 है, इधर 15 17 है। तो यहां देखो 16 से 17 प्लस का 1 है, 16 से 15 माइनस 1 है, 12 से 13 प्लस का 1 है, 12 से 11 माइनस 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस 1 है। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, ये लॉजिक हमारे पास में चला है यहाँ पे, ठीक है। एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस अपोजिट रहता है। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना, एग्जामिनर कम से कम अटेम्प्ट करवाना। हाँ देखो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है और मैं सबके साथ साझा करूं इसको। इन्होंने कहा कि सर एग्जामिनर ये सोच के पेपर बना रहा है कि स्टूडेंट कम से कम अटेम्प्ट करें ताकि इतनी बड़ी भीड़ है उसमें से बेस्ट लोगों को छांटा जा सके, और आप ये सोच के तैयारी कर रहे हो कि आप ज्यादा से ज्यादा को अटेम्प्ट कर सकें। तो दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। एग्जामिनर ये नहीं सोच रहा कि ज्यादा से ज्यादा बालक अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा बालकों का अच्छा स्कोर हो, इसीलिए मैं ऐसा पेपर बनाता हूं जिसको सब अटेम्प्ट कर ले। नहीं है उसके दिमाग में ये चीज। वो चाहता है कि भीड़ में से और लोगों को छांटा जा सके, और इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग में वो सेट करता है जिसमें सिली मिस्टेक करवाई जा सके, जिसके अंदर पढ़ते पढ़ते डायरेक्शन की वजह से गलतियां हो जाए, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी मिस्टेक से आप टाइम खराब कर सको, ठीक है। और इन सब का समाधान ये है कि प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ में, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ में चीजों को पढ़ा जाए। रीजनिंग को भी आप सीरियसली लो, और जिसने रीजनिंग को सीरियसली लिया सेलेक्ट वही हुआ, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जो रीजनिंग को सीरियसली लेता है उसका मतलब यह है कि वो रीजनिंग को इतना सीरियसली ले चुका है कि वो 10-12 मिनट में, 13 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन उड़ा रहा है, और तब जाके उतना टाइम बचता है कि बाकी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से दिए हुए समय में पूरे क्वेश्चंस को देखा जा सके। वरना आप एक ही साइकिल पे अटकोगे कि उन 100 क्वेश्चंस को आप देख ही नहीं पा रहे 60 मिनट में सॉल्व करते हो। वो साइकिल कब तय होगी? उसका सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे ज्यादा समय बचाने वाला सब्जेक्ट रीजनिंग होता है, ठीक है। ये लॉजिक आपने देखा, यही लगा दो। प्लस का 1 -1 करेंगे तो क्यू, प्लस का 1 वी हमारे पास में, -1 करेंगे तो ये हमारे पास में डी, प्लस का 1 -1 करेंगे तो सी, प्लस का 1 -1 करेंगे तो हमारे पास डी। कौन से विकल्प में है? कि सर सी विकल्प में दे रखा है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सवाल कोडिंग डिकोडिंग में हमने देखे थे। एक और आ जाओ, एक और सवाल इसी तरीके का है, फटाफट से करके बताओ क्या आंसर होगा। लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट।
इस तरीके से सवाल आपके सामने है। ठीक है, अब देखो 4 से 2 आया, माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, 21 से माइनस 2 है, प्लस का 3 है, 14 से माइनस 2 है, ये प्लस का 3 है, 5 से माइनस का हमारे पास 2 है, और इधर प्लस का 3 है। क्या लॉजिक लगा दिया कि सर एक चीज तो क्लियर थी, 4 अक्षरों से 8 अक्षर आ रहे हैं तो एक अक्षर से दुगने जरूर हुए हैं। और फिर लॉजिक की देखी जाए तो यहाँ -2 प्लस का 3, -2 प्लस का 3, -2 प्लस का 3, इस तरीके से लॉजिक लगाया है। एजिटेस हम यहां पर देख सकते हैं, तो यही आपको इधर लगाना है। माइनस का 2 करोगे तो ये है, प्लस का 3 करेंगे तो हमारे पास 11 3 14 है, माइनस का 2 करोगे तो जी है, प्लस का 3 करोगे तो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा एल। माइनस का 2 करोगे तो एल है, प्लस का 3 करोगे तो हमारे पास क्यू है, माइनस का 2 करोगे तो ई है, प्लस का 3 करोगे तो हमारे पास में जे यहां पर है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास में आई एन जी डबल एल क्यू ई जे हमारे पास में है, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो बी हमारे पास में करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आ गया हो। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस समूह को हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि इसके बाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच में अपनाया गया पैटर्न संबंध के दाईं ओर के समान हो। ठीक, तो ये सवाल है हमारे पास में, कुछ इसी टाइप का पेपर जो है, मैं हमेशा इसको बैच में कराता हूं इस तरह के सवाल को। और एजिटिस ये सवाल जो है वो आप लोगों का सीजीएल मेंस 2022 के अंदर पूछा गया था, ये पैटर्न। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग टाइप हो जाता है सवालों का। ठीक है, यहां देखो इसने इसको भी गायब कर दिया और इधर भी गायब कर दिया, और फिर पूछा दोनों की जगह क्या चीज संभव है। ठीक है, अब इसके बिना यह भी नहीं पता लगेगा लॉजिक कौन सा है। अब आपको एक चीज देखनी है कि यहां जो लॉजिक हो यहां भी वही लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, और अब मैं देखो इससे पहले के सवालों में मैंने एक बिल्डअप किया है कि कहीं ना कहीं पहले अक्षरों के बीच में जो रिलेशन है उसको मैच करके हम आइडिया ले सकते हैं इस तरफ क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखो चेक करने का तरीका, एग्जाम में तुरंत कैसे चेक करोगे वो बता रहा हूं आपको। यहां पहला विकल्प बोलता है हैशटैग की जगह बी एन पी, तो पहला अक्षर बी और इधर पहला अक्षर एन हमारे पास में, ध्यान से देखना। बी से डी प्लस का 2 है और पी से एन माइनस का 2 है, यानी कि यहां तो मैच हो ही नहीं रहा, पहला अक्षर नहीं हो रहा ना, तो चलो इसको हमने अभी के लिए छोड़ दिया। अगला देखो, अगले में ये बी है, इधर एन है, फिर से वही चीज हमने कहा अलग अलग है। फिर से देखो इधर एफ है, इधर एन है, तो हमने ये लिखा एफ और एन, एफ और एन। एन तो इधर है ही, -2 है, एफ से डी -2, ये मैच हो गया सर हमारे पास में। मैच हो गया तो पूरा देख लो, इधर है एफ एच टी, एच से के प्लस का 3 है सर, और इधर है हमारे पास एन एफ जे, सी से प्लस का 3 है सर, एल से जे -2 है, और टी से आर -2 है। एजिटिस होगा, कौन सा विकल्प है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। सबसे खूबसूरत टाइप का सवाल है ये। ठीक है, और ये जब आया तो 2022 में बच्चों ने माना कि बलराम सर उतना तक सोच के चल रहे कि एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, यूट्यूब तक पे ये मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, और बहुत जबरदस्त लेवल पे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो एक तरीका तो ये है कि सारे विकल्प आप पूरे पूरे चेक करो, बहुत टाइम ले जाएंगे, बहुत टाइम ले जाएंगे। शुरुआत करो केवल पहले पहले अक्षरों से, यहां से मैच कर लो। ठीक है, जहां समानता दिख रही है उसको टेस्ट कर लो। ज्यादातर इन सवालों में जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें पहले से पहले का रिलेशन ही रहा है। अब होने को तो पहले से आखिरी भी हो सकता है, लेकिन एक बार के लिए आप 2 4 5 7 सेकंड तुरंत दे दो, पहले से पहले का पैटर्न होगा, तुरंत आप पूरा मैच कर सकते हो। अब पूरा हमने मैच किया ही इसमें जब हमारे पास एक लेटर में मैचिंग आ रही थी। ठीक है, इसी तरीके से आंसर करना आगे के सवालों का। चलिए इसका आंसर निकालो, कितना जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है, मेंस तक के लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अब ऐसा नहीं है कोई मेंस लेवल है, प्री में भी इस तरह के सवाल आ चुके हैं।
ठीक है, देखो इधर डी है, इधर पी है, तो डी से अगर मैं सी लाता हूं माइनस का 1 है और एन से पी लाता हूं प्लस का 2 है, तो सर यहां तो पहले से पहले की समानता नहीं दिखी। अगला देखो कि सर इधर ई है, इसमें इधर क्यू है, तो एन से क्यू प्लस का 3 है, ई से सी माइनस 2 है, यहां भी मैचिंग नहीं दिख रही। आगे देखो कि सर ये ए है, ये एम है, ए से सी देखा जाए प्लस का 2 है, और इधर एन से एम देखा जाए -1 है, यहां भी मैचिंग नहीं दिख रही। लास्ट पे आ जाओ कि सर ये ए है और इधर हमारे पास में पी है, तो एन से पी प्लस का 2, ए से सी प्लस का 2, यहां जाके मैचिंग मिली है, तो पूरा मैच करो। ए डबल ओ है, ओ से एल हमारे पास में -3 है, ओ से क्यू प्लस का 2 है, तो यहां देखो -3 है और प्लस का 2 हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे के से एम। तो ऐसा दे रखा है डी विकल्प में। इस बार आंसर भी आपके सामने था, क्वेश्चन भी आपके सामने था, लेकिन चीजें विकल्प में थी, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो 10-15 लोग तो हैं जो तुरंत आंसर कर रहे हैं, ये देखो बहुत बढ़िया, सभी के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आ गया, अगला देखें। हैशटैग का रिलेशन के एन एफ के साथ में है, क्यूसीवी का रिलेशन परसेंटेज के साथ में है। गॉड ऑफ रीजनिंग, अरे आप लोग इतनी इज्जत देते हो, बहुत देखो जो मिलेगा बेस्ट मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा, हमेशा बेस्ट दिया है, आगे भी इसी तरीके से बेस्ट आपको मिलता चलेगा। जो क्लासेस आप पढ़ रहे हो यूनिक हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो पढ़ोगे वही एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस लेवल पे डिजाइंड है। ठीक है, और वो इसीलिए क्योंकि अनुभव उतना हो चुका है आपके हर एग्जाम के, डिफरेंट ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स को मैंने करवाया है। ठीक है, उन्हें कराने का मतलब है कि हर एक एग्जाम का लेवल मुझे पता है, हर एक एग्जाम का थॉट प्रोसेस मुझे पता है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई बैच लेकर के आया हूं तो वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों के लिए है। यहां देखो, हैशटैग का रिलेशन के एन एफ के साथ में है, क्यूसीबी का रिलेशन परसेंटेज के साथ में है, तो एनालॉजी चेक करनी है। पहला विकल्प देखो, यहाँ एच है, यहाँ एन है, तो यहाँ एच है, यहाँ एन है, तो एच से के आया है सर प्लस का 3 है, क्यू से एन आया है सर -3 है, यहां तो पहले अक्षर में समानता नहीं है। अगला देखो सर, यहाँ पहला अक्षर आई है, अगला देखा जाए तो हमारे पास ओ है, तो आई से के आया प्लस का 2 है, क्यू से -2 है, यहां भी नहीं दिख रहा। अगला देखो कि सर एच इधर है, एन इधर है, तो एच इधर है, एन इधर है, एच से के प्लस का 3, क्यू से एन -3। अगला देखो एम इधर है सर, एम से के हमारे पास -2 है और क्यू से ओ -2, ये समान मिला। अब पूरा मैच करो, पूरा मैच होगा तो ही आंसर लगाएंगे हम लोग। ओ ई टी, तो यहां देखो एल से एन -2 है और एच से हमारे पास में एफ -2 है, सभी में माइनस का 2। इधर भी हमारे पास में यहां पर देखो एल से एन है, ये प्लस का 2 था, बीच में प्लस का 2 था, तो सी से ई प्लस का 2 है और वी से टी -2 है। एज इट इज सेम लॉजिक है जो हमारे पास कौन से विकल्प में, डी में। सब टीचर आपके जैसा होता तो मैं इंस्पेक्टर बन जाता। इंस्पेक्टर बनोगे यार, मेहनत करो। ठीक है, आपके लिए देखो बैच में भी 3000 प्लस क्वेश्चन करवाता हूं मैं। पजल बहुत इंप्रूव हो रहा है सर, पजल के रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आप के सारे टॉपिक इंप्रूव होंगे। बहुत बेहतरीन और यूनिक अप्रोच है और स्टूडेंट फ्रेंडली। मतलब मेरा ये अनुभव रहा है कि टीचिंग जो है वो मैं जब खुद 6th स्टैंडर्ड में था तब से मैंने इसको अपनाया एज ए प्रोफेशन। मेरी खुद की पढ़ाई भी मैं करता था, साथ में मैं ट्यूशंस भी पढ़ाता था ताकि सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर कर सकूं। 10th में मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में मैं खुद पढ़ाता भी था। ठीक है, तो उस लेवल पे मेहनत मैंने करी है, वो झलकती है कि वो जो इंटरेक्शंस इतने सालों से, आज उस चीज को 10-15 साल हुए हैं, तो वो इंटरेक्शंस की वजह से जो मेरे तरीके हैं वो आपको पसंद आते हैं। ठीक है, और बहुत मेहनत उनके अलावा आप लोगों के लिए होती है कि आपके लिए बेस्ट हमेशा लेकर के आया जाए। चलिए नेक्स्ट आओ, एक और लास्ट सवाल इसी तरीके का है, ये आपको सॉल्व करना है। सबसे इंटरेस्टिंग टाइप है ये आपके पास में। बिल्कुल, अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली निकालोगे, और बहुत सारे स्टूडेंट ने करके भी दिखाया है। 2022 में जो है ऑल इंडिया रैंक 16, ऑल इंडिया रैंक 32, ये मेरे बैच में
इंक्लूडेड थे, और धीरे धीरे हर साल टॉप 100 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। तो हाँ, मैं ये कहूँगा कि डेफिनेट सी बात है, आप भी उनमें से कुछ एक जो है सीट जरूर पक्की करोगे। पीडीएफ ऐप पे अवेलेबल है यार। देखो, एक तो लाइव क्लासेस के लिए फोल्डर होता है, एक फोल्डर होता है जिसमें लाइव क्लास और पीडीएफ आपको मिल जाती है, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो इस चीज पे काम चल रहा है कि थोड़ा ऐप को और मॉडिफाई करवाया जाए, वो जल्दी मैं करवाऊंगा। यहां देखिए, पहले अक्षरों से मैच किया जाए, एन से के आ रहा, देखो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचो सर तो लिख के बता रहे हैं, हम कैसे लिखेंगे बार बार मैच करने के लिए। आप यही देख पाओगे यार, अब इनके क्रम याद होते हैं। अब ये एन 14 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए आपको। देखो, 14 से 11 आ रहा, माइनस का 3 है, और पी से एस आ रहा है, प्लस का 3 है। यहां हमारे पास में लॉजिक नहीं दिख रहा। यहां देखो माइनस का 3 है, और यहां देखा जाए तो ये माइनस का 3 यहां पर है, इसके अंदर मैच कर रहा है। तो ये देखो एन के एफ और एम टी यू। ठीक है, यहां देखा जाए -3 है, इधर देखा जाए +3 है, इधर देखा जाए -1 है। -3 +3 -1, एज इट इज बी विकल्प में है, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल आगे आओ। अगला देखें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे XU289 एक निश्चित तरीके से SP324। अब देखो अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, कौन से देख रहे हैं? अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, देखो क्लियर है, पैटर्न हमारे वही चारों के चारों गिने हुए पैटर्न्स हैं, वही आपको यहाँ पे लेटर से लेटर के अंदर जितने भी पैटर्न हमने देखे हैं उन सब के अंदर वही थे। अब आ जाओ कि हम अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि ये हमारे पास में अक्षरांकीय, अक्षरांकीय पैटर्न कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, अक्षर और अंक दोनों हैं इसके अंदर। तो ये रिलेशन देखना है, तरीका वही होगा। XU289 जो हमारे पास में है, इसका रिलेशन SP324 के साथ में होगा। क्या संख्याओं में कुछ यूनिक आपको दिखा? कुछ ऐसा दिखा जो आपको पता होना चाहिए? ध्यान से देखना, ये 17 का वर्ग है, ये हमारे पास 18 का वर्ग है। तो 17 से 18 का वर्ग हो रहा है, एक बड़ी संख्या का वर्ग है। इधर 24 और 21 है, इधर 19 और 16 है, कितना हुआ? -5। इधर देखो -5। ठीक है, आगे देखो, 324 हो गया, ये देखो 19 का स्क्वायर था, 19 का स्क्वायर है। इधर हमारे पास 20 का स्क्वायर है, यानी वही रिलेशन है। यहां 21 का वर्ग है, तो अगली संख्या 22 का वर्ग होगा, 484। 484 यहां पर है। और देखो, लेटर में -5 लगाओ तो ये आएगा ई, इधर -5 लगाओगे तो आएगा बी। तो ई बी 484 कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। तरीका वही है, इस बार बस संख्या भी ऐड हो गई कि संख्याओं में भी रिलेशन देखना है। आगे अगला देखो, सर आफ्टर सीजीएल क्रैकिंग आई विल मीट यू। सर राजस्थान, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से बहुत स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो, लखनऊ के स्टूडेंट हो, आगरा के स्टूडेंट हो, दिल्ली के स्टूडेंट हो, ठीक है, यहाँ पे चंडीगढ़ के स्टूडेंट हो, या अपने पास भोपाल के स्टूडेंट हो, या उड़ीसा के स्टूडेंट हो, अपने पास साउथ के स्टूडेंट भी हैं। तो ये काफी वैरायटी ऑफ स्टेट्स जो है वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। ठीक है, हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली आप सेलेक्ट होइए, सेलेक्ट होने के बाद मिलने आइए। मैं ये नहीं कह रहा सेलेक्ट होने से पहले नहीं आना है, बट मैं ये चाहता हूं कि सेलेक्ट होने तक आप किसी भी लेवल का डिस्टर्बेंस आपके अंदर नहीं हो। पूरी शिद्दत से मेहनत करो, और जो पढ़ोगे वो एग्जाम में मिलेगा, और डेफिनेटली सेलेक्ट होगा। देखिए, NT14, NG14, QW7 हमारे पास में है। चाहत सर हम भोपाल से हैं, सर हम लखनऊ से हैं, विमल। ओके 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 ओके। सर हम बिहार से हैं, रमेश। हाँ, मैंने कहा सब जगह से हैं, सभी जगह से स्टूडेंट अपने साथ में कनेक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा कहा जाए तो 4 ऐसे स्टेट हैं जहां से बहुत स्टूडेंट हैं। बिहार हो गया, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और दिल्ली हमारे पास में है। इनके स्टूडेंट तो बहुतायत में है। 14, 20, 17, 23, यहां देखो प्लस का 3 है, इधर देखो प्लस का 3 है। यहां देखो आधा हो रहा है, संख्या आधी हो रही है। 24 से 12 आधा हो रहा है, तो 36 से 18 होगा। और देखो प्लस का 3 करोगे तो ये एस आएगा, प्लस का 3 करोगे 22 3 25 आएगा, SY18।
SY18 किस में है? सी विकल्प में आपको दे रखा है, सी आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। आगे आओ, अगला देखें। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवें पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है और तीसरे पद का चौथे पद से है। ठीक है, देखिए राहुल से हमारे पास में 12 आया है और जीनस से हमारे पास में 17 आया है, तो वीनस का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, वीनस का रिलेशन किससे होगा? यहां देखो, अगर एक छोटी संख्या से रिलेशन है 12 17 इस तरह की, तो हो सकता है कि जो योगफल और विपरीत का योगफल है उसमें भाग देने पर ये संख्या आई हो, तो जरूर हमें चेक करना है योगफल और विपरीत के योगफल से रिलेशन। 18 1 8 21 12, तो हम सम निकालें 18 और 1 18 और 12 हमारे पास में 30 है, 30 और ये हमारे पास में 30 हो जाएगा 60 आ रहा है सर सम। ठीक है, 60 से 12 कैसे आएगा? 5 का भाग देके, इधर देखो 26 5 14 21 19, ये हो गया 40 सर, ये हो गया 40 और ये हो जाएगा हमारे पास में 85। सम कितना हो गया? 85। 85 से 17 आ रहा है, 5 का भाग लगेगा। ठीक है, तो यहां देखो 5 का भाग हमारे पास में लगा है। तो क्या लॉजिक लगा हमारे पास में? सम में 5 का भाग दे दो, ये आ रहा है, सम में 5 का भाग दे दो, ये हमारे पास में आ रहा है। वीनस में अगर देखा जाए हमारे पास में देखो सम कितना है? 22 9 14 1 19, ये हो गया 20 सर, और यहां हमारे पास में हो जाएगा कितना? 36, तो ये हो जाएगा 56 और 9 हमारे पास में 65। 65 को 5 से डिवाइड करो, 13 आएगा। कौन से विकल्प में? बी में। तो यहां लॉजिक लगा है सम डिवाइडेड बाय 5। ये भी बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न में से एक है, हमने कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे भी वाले पैटर्न देखे थे लेटर से नंबर के अंदर। ये वाले सेम पैटर्न आपके एनालॉजी के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं, एनालॉजिकल रिलेशन डाल के करना वही चीज है। ठीक है, छोटी संख्या आ रही है तो अक्षरों की संख्या से रिलेशन हो सकता था, स्वरों की संख्या से हो सकता है, व्यंजनों की संख्या से हो सकता है, एवरेज लिया जा सकता है। जैसे ये एवरेज, इसको कह लो कि भैया 5 अक्षर थे तो 5 का भाग दे दिया। ठीक है, अक्षरों की संख्या का भाग इसमें दे दिया, आप 5 का भाग बोल सकते हो, इसी को आप ये बोल सकते हो अक्षरों की संख्या का भाग दे दिया। ठीक है, ये सारे रिलेशन इसमें आ गया। अगला देखें, टेबल को 7 2 6 2 5 1 5 2 2। ठीक है, तो लेटर से नंबर के ऑर्डर के साथ रिलेशन हो सकता है, जो यूनिवर्सल टाइप हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में देख चुके हैं, वो सारे के सारे टाइप यहां आप लोगों के लगेंगे। तो टेबल के साथ रिलेशन है 7 2 6 2 5 1 5 2 2। हमारे पास में इनका जो क्रम होता है 20 1 2 12 5, ये हमारे पास में है। बताओ फटाफट कैसे रिलेट किया है इसने, लेटर से नंबर किस लॉजिक के आधार पे किया है? देखो एक चीज नोटिस करने वाली है, ऊपर हमारे पास 7 नहीं है, नीचे 7 भी है। ऊपर हमारे पास 26 नहीं है, नीचे 26 भी है। ऊपर हमारे पास में चलो 5 तो अंक दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, लेकिन कुछ अंक नए दिखे, और नए अंक दिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपस में पुनर्व्यवस्था करने के बजाय इसने अपोजिट लेटर ले सकता है। जैसे एक बार के लिए देखो, ये 20 था, तो 20 का विपरीत 7 होता है, तो देखते ही एक ही बार में आपके क्लिक होना चाहिए कि सर विपरीत लिया जा सकता है। दूसरा, पहले से आखिरी में देखो कि 20 से 22 हो रहा है, तो प्लस के 2 का लॉजिक भी हो सकता है। ये देखो तुरंत पकड़ो, पैटर्न तो वही है, कुछ नया थोड़ी लगाएगा, पहले से पहले का पैटर्न लगाएगा, पहले से आखिरी लगाएगा, क्रॉस लगाएगा, या हमारे पास सेक्शन वाइज लगाएगा। इसके अलावा कुछ नया हो सकता है कि नहीं? बस नया एक ही चीज है, सारी संख्याएं एक साथ हैं, तो आपको यह सोचना है कौन सी संख्या का रिलेशन कैसे लिया। तो विपरीत देखा जाए, 20 से 7 विपरीत है, 5 का 22 विपरीत है, 12 का 15 विपरीत है। 15 होता है ओ, 22 होता है बी, और ये होता है वाई, और ये होता है हमारे पास जेड, ये होता है जी। सारे विपरीत अक्षर के क्रम ले लिए। क्या ले लिए? विपरीत अक्षरों का क्रम जो है उसके साथ में रिलेशन लिया है। ठीक, तो अब देखो फॉर्म्स का भी रिलेशन, 6 का विपरीत 21 होता है, ओ का विपरीत 12 होता है, आर का विपरीत 9 होता है, एम का विपरीत 14 होता है, एस का विपरीत 8 होता है। चेयर का रिलेशन किससे होगा? तो यहां देखा जाए चेयर हमारे पास में है, विपरीत क्या होगा? सी का एक्स होता है,
एच का हमारे पास में एस होता है 19, ए का जेड होता है 26, 9 का आर होता है 18 और 18 का ये होता है हमारे पास 9। ठीक है, तो 24192618 हमारे पास में यहां पर है, कौन से विकल्प में है? डी विकल्प में दे रखा है, डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, आगे आओ। रीजनिंग के बालो भासी आपके लिए थैंक यू। पढ़ने से बहुत फायदा होता है, लाइव क्लास में पढ़ने से बहुत फायदा होता है, स्पीड एक्यूरेसी बढ़ता है, कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है। बिल्कुल, यही तो लाइव का उद्देश्य होता है, वरना मैं भी रिकॉर्डेड कंटेंट डाल सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं लाइव एंगेजमेंट हो आप लोगों का इन सेशंस के साथ में। लाइव आप पढ़ें, खुद से आप अटेम्प्ट करें, अपनी गलतियों को पहचानें। ठीक है, और इसके बाद में फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप रिकॉर्डेड सेशंस पे डालें जाएं, जो मैंने ही करवा रखे हैं यूट्यूब पे। फिर आप टेस्ट पे आए जो एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये 3 स्टेप हैं जो आपको बहुत फास्ट बनाएंगे, सब यहीं अवेलेबल है। देखो, सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया इसने, यानी सवाल को रखने का जो टाइप है वो इसने थोड़ा सा बदला है। देखो, ई और यहां लिख दिया 22, क्यू और इधर लिख दिया 10, डी और इधर लिख दिया 23। मुझे बताओ क्या रिलेशन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, बहुत सारे लोगों ने कैच कर लिया, ये हुई ना बात। ठीक है, देखो सर, ई है तो ई का विपरीत होता है वी, और वी का क्रम होता है 22। क्यू का विपरीत होता है जे, और जे का क्रम होता है 10। डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्रम होता है 23। आर का विपरीत है हमारे पास में आई, और आई का होता है 9। यू का विपरीत है एफ, और एफ का होता है 6। बी का विपरीत है वाई, वाई का क्रम है 25। तो विपरीत का क्रम लिखा हुआ है, ये पैटर्न यहां पे लगा है। ठीक है, तो चलिए, टी का 7 बिल्कुल सही है, जी का 20 बिल्कुल सही है, एक्स का 24, तो एक्स का तो 24 क्रम है, विपरीत नहीं हुआ। एस का 8 है, 19 का 8 बिल्कुल सही है, एम का एन अपोजिट है, एन का एम अपोजिट है, ये सही है। एच का 8 एजिटिस क्रम हो गया, वी का 5 अपोजिट है, ई का वी हो जाएगा, एन का 14 नहीं होगा, एन के साथ 13 होना चाहिए था। तो ये रिलेशन लगा है कि एक लेटर है और इसके लिए यहां पर दिया गया है अपोजिट ऑर्डर। यहां क्या दे दिया? अपोजिट ऑर्डर। ये पैटर्न है, केवल रखने का तरीका बदल दिया। अब कई बार क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेता है, ई के नीचे हमने यहां पे 10 रख दिया, जे के नीचे 5 रख दिया, इसका मतलब इनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन है जो आपको सोचना है। ठीक है, तो ऊपर नीचे कैसे भी रखे, रिप्रेजेंटेशन बदल सकता है, लेकिन जो हमारे लॉजिक हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, उनसे बाहर नहीं जाएगा। आ गया, अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, तीसरे पद का चौथे पद से है। ठीक है, देखो, सुगर से 11 आ रहा है, छोटी संख्या है, अक्षर 5 थे, अक्षर 5 थे, अक्षर 5 थे, अक्षरों से रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास में यहां पर और टाइप का रिलेशन नहीं। देखो, यहां देखा जाए तो हमारे पास 19, 21, 7, 1, 18 हमारे पास में है। इनका योगफल निकालेंगे अब हम लोग। योगफल देखा जाए तो 19 21 40 है सर, 18 7 25 और एक 26 है, 56 हमारे पास में आ रहा है, और यहां आ रहा है 11। ठीक है, ये हो गया 40, 25 और 26। ठीक है, 66, 40 और 26, 66 हमारे पास में है। ठीक, यहां से 11 आ रहा है, तो 6 का भाग लगाया हम कह सकते हैं। पायलट में देखो, 16 और 9, देखो एक बार ही लिखना है, बाकी कैलकुलेशन आप केवल बोर्ड पे देखते देखते कर सकते हो, इस लेवल पे आप तैयार हो जाओगे, इनके क्रम याद हो जाएंगे। 16 और 9 25, और 12 37, और 15 हमारे पास में हो जाएगा 52, और 20 72, ये 72 है। ठीक है, इतनी एक्यूरेटली आपको काउंटिंग आनी चाहिए, ये 1 सेकंड में खेल खत्म है इसका। और देखो बोलना कैसे, 8 15 23, और 20 43, और 5 48, और 12 60। रिपीटेशन भी नहीं है। देखो, ध्यान से सुनना, समय बचाने का भी ये तरीका है। 8 15 23 होता है, तो मैं ये भी नहीं बोल रहा 23 होता है, मैंने कहा 8 15 23 20 43 5 48 12 60, और वही बोलते बोलते आप जा रहे हो।
ये भी आएगा। एक बार मैं लिखने के लिए बोलता हूं ताकि गड़बड़ी ना हो और पैटर्न को आप समझ सकें। ठीक है, तो अब देखो इधर सर 66 से 6 का भाग देखिए 11 आ रहा है। इसमें अगर 6 का भाग देंगे 12 आ रहा है सर। इसमें 6 का भाग देंगे 10 आएगा सर। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में। बी हमारे पास में यहां पर आंसर होगा। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है, मैं लिख के उसी टाइप का एक सवाल आपको करवाता हूं। हम्म, ये एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा प्यारा सवाल है। क्लिक होने की बात है कि आप कि ये क्लिक हो रहा है क्या, इसका पूछा है रिलेशन। इस तरीके से सवाल आया था, 4 कोड दिए थे। ठीक है, एक एग्जाम में इस तरह का पैटर्न पूछा गया है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन और हम लोग यहां पर लेंगे। एकदम डिफरेंट थॉट प्रोसेस है इसमें। ठीक है, देखो सवाल की हिंट एक ये थी, ध्यान से देखना। हिंट क्या थी? 33 और 33 दोनों जगह था, जबकि इन दोनों का योगफल अलग होता है। योगफल अलग अलग है जब भी 33 से रिलेशन आ रहा है, मतलब लॉजिक नहीं है भैया। योगफल वाला लॉजिक नहीं है, रुक जाओ, योगफल मत लगाओ। ये हिंट है उसकी। एजिटिस इस तरीके से पूछा गया था, दो जगह सेम सवाल था। तो अब देखो, अब ये क्लियर हो गया, कुछ ना कुछ डायरेक्ट लॉजिक है। ठीक है, तो देखने की कोशिश करना, मैं आपको हमेशा बताता हूं उसी पे है। इसको देखते ही दिमाग में क्या आया कि सर इसमें 6 अक्षर हैं। इन 6 अक्षरों में से 3 वॉवल हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं। सर इधर हमारे पास में 6 अक्षर हैं, 3 वॉवल हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं। सर इधर हमारे पास 3 अक्षर हैं, यहां देखो एक वॉवल है, 2 कॉन्सोनेंट हैं। यहां 3 अक्षर हैं, जिसमें से 2 वॉवल हैं, एक कॉन्सोनेंट है। ध्यान से देखना, यहां है वॉवल, इधर है कॉन्सोनेंट। यहां है वॉवल, इधर है कॉन्सोनेंट। यहां है वोवल, इधर है कॉन्सोनेंट। यहां है वोवल, इधर है कॉन्सोनेंट। तो यही तरीके से आपको लॉजिक लगाना था। ठीक है, तो अब देखो क्या आंसर आएगा कि सर इधर 5 अक्षर हैं, 5 में से 2 वोवल हैं, 3 कॉन्सोनेंट हैं। ये हमारे पास लॉजिक है। 23 हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, तो वोवल कॉन्सोनेंट का लॉजिक यहां पे है। वोवल और कॉन्सोनेंट को इस तरीके से लिखा गया है, ये पैटर्न यहां पे था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये चाहता तो कुछ ऐसा बना सकता था, जैसे वोवल कॉन्सोनेंट को जोड़ दिया 6 आ गया, जोड़ दिया 6 आ गया, इधर जोड़ दिया 3 आ गया, इधर जोड़ दिया 3 आ गया। वोवल और कॉन्सोनेंट की संख्या, तो ये अक्षरों की संख्या हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखो और तरह के लॉजिक, वोवल और कॉन्सोनेंट को गुणा कर दे, 3 गुणा 3 9 आ सकता है, 3 गुणा 3 9 आ सकता है, 1 गुणा 2 2 आ सकता है, 1 गुणा 2 2 आ सकता है। ये थोड़ा सा और टिपिकल हो गया। वोवल कॉन्सोनेंट को गुणा करके भी लॉजिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्लियर रखो, वोवल कॉन्सोनेंट से भी लॉजिक हो सकता है, अक्षरों की संख्या से भी लॉजिक आपके पास में हो सकता है, सम और विपरीत के सम से लॉजिक आपके पास में हो सकता है। इन सब से आपको सोचना होता है। ठीक है, एक और एक और पैटर्न दिखाता हूं चलो, जो कुछ अलग अंदाज में पूछा गया है। ठीक, देखो। ठीक है, इसका रिलेशन दे रखा है हमारे पास 4 के साथ, 6 के साथ।
चलो, कौन लाएगा आंसर? छोटी संख्या से रिलेशन है, कितने सोचने के तरीके हैं, उनमें से क्या लॉजिक यहां पर मैंने सोचा है, कौन बताएगा? एनीवन? सर ऐसा ना हो जाए एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपसे ही पेपर बनाने लग जाए, फिर देखो मेरे को पढ़ाने नहीं देंगे वो लोग, तो इसलिए मैं तो पढ़ाऊंगा, तो मैं उनके लिए पेपर नहीं बनाऊंगा, फिर मैं उनके बनाए हुए पेपर्स को क्रैक करूंगा। ठीक है, अगेन वही ये चीज क्लियर थी हमारे पास में कि यहाँ पे वॉवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक के बारे में सोचना है, अक्षरों की संख्या से रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपने देखा 4 अक्षर थे, 4 आ गया, यहाँ पे 5 थे, 6 आ गया, यानी अक्षरों की संख्या से रिलेशन नहीं है। वॉवल कॉन्सोनेंट की बात की जाए, यहाँ पे 2 और 2 वॉवल कॉन्सोनेंट है, इधर देखो 3 वॉवल हैं, 2 कॉन्सोनेंट है, इधर देखो 2 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, इधर देखो सर 2 वॉवल हैं, 4 कॉन्सोनेंट है, इधर देखो सर 2 वॉवल हैं, 3 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो यहां हमेशा ध्यान रखो, कोई भी नंबर आपके सामने आ रहा है, लेटर बेसिक्स में सबसे पहले सिखाई गई चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजों में से, कि आपको लेटर में तुरंत ये देखने को मिल रहा है कितने लेटर हैं, कितने वोवल हैं, कितने कॉन्सोनेंट है, और उनसे लॉजिक है, तो एक ही झलक में उस चीज को आप पकड़ सकते हो, और ये टेंडेंसी आपको बनानी है, छोटी संख्या मिलते ही आपको हिंट है ये एक तरीके से सवालों में। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग लेटर क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।